जंगल की चीख सन्नाटा था। पेड़ों की सांसें भी थमी हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक एक खौफनाक चीख गूंजी, जैसे किसी शैतानी ताकत ने जंगल को हिला दिया हो। पत्तियां कांप उठी, जंगली जानवर अपनी सांसें रोककर दुबक गए। यह चीख रामपुर गांव के लिए किसी अनिष्ट की सूचक थी। पहरा रामपुर की प्रथा। रामपुर, जहां सदियों से एक अजीब परंपरा का पालन होता आ रहा था। पहरा, यह परंपरा गांव के हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस प्रथा के बिना गांव की सुरक्षा संभव नहीं है। हर पूर्णिमा की रात गांव वाले रात भर जागते, आग जलाते और भजन कीर्तन करते। यह रात उनके लिए एक त्योहार की तरह होती थी, जिसमें सभी मिलकर भाग लेते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस रात का बेसब्री से इंतजार करते थे। गांव की सरहद पर पहरा दिया जाता, क्योंकि मान्यता थी कि इस रात एक खूंखार पिशाच जंगल से निकलता है, जो इंसानी मांस का भूखा होता है। इस पिशाच से गांव को बचाने के लिए सभी गांव वाले मिलकर पहरा देते थे। यह पहरा न केवल उनकी सुरक्षा का प्रतीक था, बल्कि उनके एकजुटता और साहस का भी प्रतीक था। इस प्रथा ने गांव वालों को एक दूसरे के करीब ला दिया था और उनके बीच एक गहरा संबंध बना दिया था। मोहन का आगमन। उसी गांव में एक दिन मोहन आया। मोहन, जो शहर में पला बढ़ा था, पहली बार गांव की मिट्टी को महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता और संदेह का मिश्रण था। शहर का रहने वाला, नई सोच वाला। उसकी पोशाक और चाल ढाल से साफ पता चलता था कि वह यहाँ का नहीं है। उसे गांव वालों की बातें अंधविश्वास लगी। गांव के लोग पिशाच और भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास करते थे, जो मोहन को बिल्कुल बेतुकी लगती थी। उसने ठान लिया कि वह इस अंधेरे पहरे को तोड़ेगा। मोहन ने मन ही मन एक योजना बनाई कि वह गांव वालों को इन अंधविश्वासों से मुक्त करेगा। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि पिशाच जैसी कोई चीज नहीं होती। वह उन्हें विज्ञान और तर्क के माध्यम से समझाने की कोशिश करता रहा, पर गांव वाले तो सदियों से चली आ रही परंपरा को मानते थे। उनके लिए यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि उनकी संस्कृति और विश्वास का हिस्सा थीं। मोहन के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। पूर्णिमा की रात आई। गांव वाले डर के साथ पहरा दे रहे थे। मोहन अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसने गांव की सीमा पार की, जंगल की ओर बाज गया। गांव वालों ने उसे रोका, पर वह नहीं माना। उसने कहा, अगर पिशाच है तो मुझे ले जाए। सुबह हुई, मोहन नहीं मिला। गांव में हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता था कि मोहन कहां गया। उसकी मां रोते हुए दरवाजे पर बैठी थी और उसके पिता गांव के मुखिया से मदद की गुहार लगा रहे थे। गांव वालों ने उसे ढूंढा, पर उसका कोई अता पता नहीं था। हर कोने, हर झाड़ी में खोजबीन की गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर मोहन को ढूंढने में लगे थे, लेकिन मोहन का कोई सुराग नहीं मिला। बस जंगल के किनारे उसके जूते पड़े थे। ये जूते देखकर सबकी चिंता और बढ़ गई। क्या मोहन जंगल में गया था, या फिर कोई उसे वहां ले गया था? सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। गांव वालों के लिए यह किसी सबूत से कम नहीं था। उन्होंने जूतों को ध्यान से देखा, शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन जूतों पर कोई निशान नहीं था जो उनकी मदद कर सके। मोहन का अचानक गायब हो जाना उनके डर को और बढ़ा गया। हर कोई डरा हुआ था। क्या गांव में कोई खतरा मंडरा रहा था? क्या मोहन किसी मुसीबत में था? ये सवाल सबके मन में थे। आज भी रामपुर गांव में पहरा की परंपरा निभाई जाती है, ताकि कोई और मोहन की तरह गायब न हो जाए। गांव के लोग रात भर पहरा देते हैं ताकि सब सुरक्षित रहें, जो एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अंधेरे से पार जाने की कोशिश करते हैं। अंधेरा अपने साथ कई रहस्य और खतरे लाता है। रामपुर गांव के लोग अब और सतर्क हो गए हैं, ताकि मोहन की तरह कोई और न खो जाए।